हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंडसेट निफ्टी चैनल। वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं। हमें कहाँ पे लेने थे और ट्रेड कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। मार्केट ओपन होता है और फिर मार्केट स्ट्रॉन्ग रैली करता है। क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से अब्रप्टली यहाँ से स्ट्रॉन्गली बुल बार्स बना सकता है कॉन्जिक्यूटिव? वो हो सकते हैं, पर देखिए एक बियर बार, स्ट्रॉन्ग बियर बार ऑलवेज इन लॉन्ग के लिए सफिशिएंट नहीं है जब मार्केट स्पेशली बियर ट्रेंड में है। हमें पता है कि कल कोई भी बार ने ईएमए के ऊपर क्लोज नहीं दिया था, तो ईएमए के ऊपर जो भी गैप बार बनेगा वो सेल होने के चांसेस हैं। तो ये ज़रूर हो सकता है कि कुछ सेल ऑफ आए, फिर मार्केट ये लो टेस्ट करें या फिर 50% पुल बैक हो, उसके बाद फिर मार्केट रैली करें। पर क्या हमें यहाँ पे जैसे इसका हाई निकलता है बाय करना है? नहीं। तो हमें एक फॉलोअप चाहिए, प्रॉपर फॉलोअप चाहिए, तब हम मान सकते हैं कि हाँ अब देखिए हमें कॉन्जिक्यूटिव बुल बार चाहिए, तब हम और सेकंड बुल बार की बॉडी भी डिसेंट होनी चाहिए, तब हम ये मान सकते हैं कि मार्केट ऑलवेज इन लॉन्ग है। तो मार्केट इधर ट्रेडिंग रेंज में हो सकता है या फिर बुल ट्रेंड में हो सकता है। क्या हम अभी यहाँ पे इमीडिएटली बाय करना है? तो नहीं बाय करना है। फिर मार्केट नीचे आता है, 3 बियर बार्स हैं। अब ये भी हो सकता है मार्केट ये है फिर से टेस्ट करें, तो हमारे यहाँ पे फिलहाल सेल नहीं बन रहा। मार्केट फिर नीचे आता है, क्या यहाँ पे कोई सेल बन रहा है? कोई सेल नहीं बन रहा। तो हमारा सेल कहाँ पे बन रहा है? देखिए हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम वेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे, जब मार्केट यहाँ पे आता है तो यहाँ पे कुछ बायर्स आए। इंस्टेड यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे एक बियर बार बनता है, उसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट बुल बार बनता है। अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे हो सकता है कोई कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बनाए, मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए, उसके बाद फिर ये हाई टेस्ट करें, ये हाई टेस्ट करें, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वेज के बाद। पर जबकि टाइट चैनल में है तो ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए, फिर बियर ब्रेकआउट हो। काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। गैप्स बन रहे हैं, गैप्स बन रहे हैं, यहाँ पे गैप क्लोज हुआ है। जब ये बियर बार बनता है, अब हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे ये बुल बार के बाद कि यहाँ पे कुछ बाइंग आए, तो जबकि चैनल काफ़ी टाइट है तो यहाँ पे फ़िलहाल बाय करना काफ़ी रिस्की है। तो हमें यहाँ पे भले बुल बार है पर हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। देखिए हमें कुछ बाइंग प्रेशर दिखना चाहिए था, ये लेग में क्या कोई बाइंग प्रेशर है? कोई बाइंग प्रेशर नहीं है, बस एक बुल बार्स बने हैं। यहाँ पे एक बुल बार है, यहाँ पे एक बुल बार है। जब यहाँ पे एक बियर बार बनता है, मार्केट इसका लो निकालता है, तब हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। हम इसके ऊपर स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। ये एक रीजनेबल सेल है। टारगेट क्या होगा? यही लो टारगेट होगा। तो यहाँ पे देखना है मार्केट क्या करता है। जब मोमेंटम ब्रेक होता है, यहाँ पे डिसेंट बुल बार है, हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। देखिए अब हमारे पास कॉन्टेक्स्ट हैं। क्या कॉन्टेक्स्ट हैं? मार्केट मूड अप डाउन, मार्केट मूड डाउन ऑन दिस बार, मार्केट मूड अप डाउन एंड देन मार्केट इज मूविंग अप। डिसेंट बुल बार हैं। भले चैनल काफ़ी टाइट हैं पर अभी हम सपोर्ट के पास हैं। तो अगर सपोर्ट के पास से डिसेंट बुल बार है तो अब्रप्टली रिवर्सल आ सकता है। और ये कोई स्ट्रॉन्ग ऐसा नहीं है कि ये कोई काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है। तो हम यहाँ पे अगर बाय करें तो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना होगा। ये रीजनेबल बाय है। मार्केट फिर रैली करता है, ये सब हमारे लिए टारगेट्स हैं। क्या हम यहाँ पे कोई बाय लेने के लिए सोच सकते हैं? तो यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा। क्या हम ये जब बार इसके ऊपर जा रहा है तब बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तब ये रीजनेबल बाय हो सकता है, पर हमें फॉलोअप कैंडल्स देखना है, उसके हिसाब से ट्रेड को मैनेज करना है। इससे अगर लो निकल रहा है तो हमें एग्जिट करना है, क्योंकि मार्केट ये कोई, देखिए मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा चुका है और ये लेग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे ये भी माइनर रिवर्सल हो सकता है। आप यहाँ पे एग्जिट नहीं करते तो ये बार के बाद फिर यहाँ पे कहीं पे आपको एग्जिट करना होता। क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? क्या हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पे डबल बॉटम बनाए और कुछ बाउंस हमें मिल सकते हैं? तो चैनल काफ़ी टाइट है तो स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना होगा, रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। तो बेटर ये है हम यहाँ पे वेट कर ले, कोई हम यहाँ पे बाय ना लें। फिर जब मार्केट इसके नीचे ब्रेक कर रहा है तो क्या हम तब सेल करने के लिए सोच सकते हैं? अब तो हम ये देख सकते हैं यहाँ पे लोअर लोस बन रहे हैं, यहाँ पे लोअर लोस बन रहे हैं। ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से लोअर लो बनाए। तो ये कुछ ऐसे सेल है कि जो हम लेने के लिए सोच सकते हैं, पर हमें ये देखना है कि ऑप्शन पे कोई मोमेंटम है क्या, उसके हिसाब से फिर हमें ये सेल प्लान करना है। फिर मार्केट यहाँ पे, फिर यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा है, जस्ट मार्केट यहाँ पे आ रहा है, पर यहाँ पे बाय लेना फिलहाल रिस्की है। ऐसे कोई यूजुअली हमें स्टॉप ऑर्डर एंट्री प्रेफर करनी है, तो ये हमारे लिए बेस्ट बेट है। तो अगर हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं तो हम देखते हैं कि कितनी ऑप्शन पे कितनी मोमेंटम है। तो जैसा मैंने बताया था, यहाँ पे एक हमारा रीजनेबल बाय था, ऊपर कोई भी सेल, कोई एंट्री नहीं बन रही हमारी। देखिए अगर मैं ये बार देखता हूँ तो यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न है। हम 53,200 का पी देख लेते हैं।
तो मार्केट यहाँ पे आता है, फिर यहाँ से मार्केट रैली कर रहे हैं, तो हमारा सेल जो होता है वो यहाँ पे होता और मेक श्योर कर रहा था हम ये स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हैं, तो ये रीजनेबल सेल है। फिर हमें यहाँ पे एग्जिट करना पड़ता है, ये जब मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तब। ऐसे स्मॉल बार क्लोज होता है या एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग बुल बार क्लोज होता है, तब हम कुछ प्रॉफिट बुक करने के लिए सोच सकते हैं। नेक्स्ट ये बाय होता, फिर यहाँ पे कोई भी बाय लेना रिस्की है। देखिए यहाँ पे अगर ऐसे बार्स बन रहे तो हमारा कोई यहाँ पे कोई हमारा बाय नहीं बन रहा। फिर जो सेल बन रहा था हमारा, जैसे मैंने बताया, देखिए ये बार है, इसके नीचे मार्केट एक्सेलेरेट कर रहा है, क्या हम यहाँ पे अब बाय करने के लिए सोच सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ मोमेंटम मिलेगा, ये लो टेस्ट होगा, वो सब हो सकता है। पर अगर ये पैटर्न देखते हैं तो हमने न्यू लो बनाए, फिर रिवर्सल है न्यू लो। देखिए बियर बार बुल बार, बियर बार, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसके नीचे ब्रेकआउट फेल हो और फिर बुल बार बने, तो इसलिए यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे ऊपर कोई पैटर्न बनना चाहिए था, तब हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोचते हैं। तो जो बेस्ट बेट था हमारे लिए, जैसा मैंने बताया, एक ये था और उसके बाद फिर ये था, इसके अलावा और कोई यहाँ पे बेस्ट बेट नहीं है। ये जब बार फॉर्म हो रहा है तब एंट्री नहीं लेना है। यहाँ पे देखिए ये बार क्लोज होता है, क्या नेक्स्ट बार इसका हाई निकालता है, नहीं, तो नेक्स्ट बार अगर इसका हाई निकालता है तब भी हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोचते हैं, पर मेक श्योर कि हम यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं। इसलिए देखिए ऐसे जब बार बन रहा है, इसका हाई निकाल रहा है, तब हमें इमीडिएटली सेल नहीं लेना है। ये एक्सेप्शनल स्ट्रॉन्ग बुल बार है, हमें नहीं पता इसका फॉलोअप आने वाला है कि नहीं, फॉलोअप आता है तब भी क्या इसका हाई ब्रेक कर रहा है, नहीं ब्रेक कर रहा, तो इसलिए हमें ऐसे जब बार फॉर्म हो रहा है यहाँ पे कोई हमें बाय नहीं लेना है। ये जब एक्सेप्शनल स्ट्रॉन्ग बियर बार क्लोज है तो क्या तब हमें यहाँ पे सेल करने के लिए सोचना है, तो हमें एक्जैक्टली अभी टारगेट के पास है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है। अब ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, तो यहाँ पे और एक फॉलोअप बार भी आता है, जब इसका लो निकाल इसका हाई निकाल रहा है और यहाँ पे इसका लो निकाल रहा है, तो क्या हम तब सेल करने के लिए सोच सकते हैं। देखिए अगर हम ये रैली देखते तो काफ़ी टाइट है, टाइट चैनल में है, यहाँ पे ये कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार नहीं है, जबकि ये इंडिकेट कर रहा है कि मोमेंटम ब्रेक हो रहा है। अब ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से इमीडिएटली एक्सेलरेट करें, पर एक्सेलरेट करने दीजिए, जब ये एक्जैक्टली इसी जहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग थी वही वहाँ पे ही अगर मार्केट मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, तो ये यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो जैसा मैंने बताया यहाँ पे ही हमें सेल करना था, यहाँ पे हमें सेल नहीं करना है। देखिए जब भी मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेता है ना, क्या हम ये एक टारगेट होता हमारे लिए कि हम यहाँ पे कोई सेल करने के लिए सोच सकते हैं स्कैल्प के लिए, कि मार्केट यहाँ से कुछ नीचे जा सकता है। ऐसे ट्रेड्स नहीं लेना है, ये बहुत रिस्की ट्रेड्स हैं। यहाँ पे हो सकता है मार्केट यहाँ पे रैली भी करें, तो क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी मार्केट ने सपोर्ट लिया है, ये हमें क्लियरली पता चल रहा है, इसलिए यहाँ पे सेल नहीं लेना है। ये सब काफ़ी रिस्की ट्रेड्स हैं। ऑलराइट, तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं, आई मीन फिर निफ्टी देख लेते हैं। आज फिर निफ्टी मैंने ट्रेड किया है क्योंकि उसकी एक्सपायरी थी। ऑलराइट, तो ये फिर निफ्टी का चार्ट है, सेम प्राइस एक्शन है, मार्केट ओपन होता है, स्ट्रॉन्गली रैली करता है, यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा। बस बैंक निफ्टी में एक बार बना था, यहाँ पे 2 बार्स बने हैं, तो क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। तो हम 24,700 का पी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बाय करने में रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। रिस्क इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे ये है फिर से टेस्ट करें, पर अगर आप ये सेल लेने के लिए सोच रहे हो तो ये मेक श्योर करना है कि स्कैल्प का स्टॉप लॉस यूज़ करो, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करना है और स्टॉप लॉस इसके नीचे होना चाहिए, तब हम ये सेल करने के लिए सोच सकते हैं। पर मैं ये आई नॉट प्रीफर टू सेल हियर। उसके बाद क्या होता है, इंटरेस्टिंग पैटर्न है, वेज बनता है। हमारे यहाँ पे बैंक निफ्टी में क्या हुआ था, वेज बना था, फिर यहाँ पे एक डोजी बार बना था और फिर मार्केट ने एक बियर बार बना था, उसके नीचे फिर मार्केट ब्रेक कर रहा था। यहाँ पे एक वेज बनता है और मार्केट इसके नीचे ब्रेक कर रहा है। अब हमें ये नहीं पता है क्या इसमें नीचे ब्रेकआउट फेल होने वाला है या रिवर्सल आने वाला है, इसलिए हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है। और एक स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है, अब हमें पता है कि यहाँ से ब्रेकआउट हो चुका है, फिर एक स्ट्रॉन्ग बियर बार है, अब मार्केट इसके नीचे जा रहा है, ये हाई प्रोबेबिलिटी बेट हो सकता है। पर देखिए जैसे प्रोबेबिलिटी बढ़ती है वैसे ही आपको बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना होता है और प्रॉफिट टारगेट आपका कम हो जाता है। कुछ केसेस में ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ सडनली ब्रेक करें और ये लो टेस्ट करें, पर यहाँ पे अगर मार्केट देखिए इसका जो है वो है 22 के 20 और 24 भी नहीं है, ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे आपका सेल ट्रिगर होता। पर अगर सेल कर रहे हो तो ये स्टॉप लॉस यूज़ करना है, उसके हिसाब से आप क्वांटिटी एडजस्ट कर लो, या फिर आप काफ़ी आउट ऑफ द मनी ट्रेड करने के लिए सोच सकते हो। तो 24,400 का पी हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कोई भी मोमेंटम नहीं है,
वेरी बैड। सो 24,500 का पी देख लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे सेल करो 50 तो मेक श्योर आपका ये स्टॉप लॉस होगा, और फिर आपको आगे का जैसे मैंने बताया प्राइजेशन देख के ट्रेड को मैनेज करना है। ये फॉलो पैड है, तो यहाँ पे कहीं पे हम एग्जिट करने के लिए सोचते हैं। यहाँ से हम एक्सपेक्ट करें कि स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो, जबकि हो नहीं रहा है। तो ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे ट्रेड निकलता, पर क्या यहाँ पे सेल करना चाहिए? तो मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेड में नहीं है, इसलिए मैं यहाँ भी सेल नहीं करूँगा। क्या हम देखिए यहाँ पे फिर बियर बार बुल बार बनता है, माइक्रो डबल बॉटम है, क्या हम यहाँ पे बाई करने के लिए सोच सकते हैं? तो नहीं सोचना है, काफ़ी टाइट चैनल में है, चैनल काफ़ी टाइट है। फिर मार्केट रैली करता है, यहाँ पे कोई डिसेंट बुल बार नहीं है, तो एक हमारा बाय इसके ऊपर होता, ये एक रीजनेबल बाय होता। पर यहाँ पे फॉलोअप कैंडल देखना है, क्योंकि ये ट्रायंगल है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये है फिर से टेस्ट हो। तो अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो मेक श्योर आप जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है तब आप एग्जिट कर रहे हो। उसके बाद क्या यहाँ पे कोई बाय बन रहा है? कोई बाय नहीं बन रहा। क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं 3 बियर बार्स के बाद? ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से एक्सेलेरेट करे, जो भी रिवर्सल है वो माइनर हो। रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, 2 बुल बार्स बनते हैं। अब हमें ये तो पता चल रहा है कि यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया है, अगर मार्केट नीचे आता है और एक लो भी बनाता है तब भी कुछ बाउंस हमें मिल सकता है। पर ये जो रिवर्सल है वो कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल नहीं है, इसलिए यहाँ पे रिस्क बहुत बनी हुई है। तो यहाँ पे हमारा कोई बाय भी नहीं बन रहा। तो अगर ये चार्ट में देखता हूँ तो ये चार्ट में लिटरली मुझे एक भी ट्रेड नहीं दिखता है रीजनेबल। हम कुछ स्कैल्प्स देख लेते हैं अब। स्विंग ट्रेड नहीं, स्कैल्प्स तो हम ले सकते हैं। जो मैंने एक बताया था, ये जो है ये एज स्कैल्प की तरह हम इसे देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट अगर नीचे आता है तो हमें एग्जिट करना होगा इसके नीचे। देखिए क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो जैसा मैंने बताया वेज बना था, ब्रेकआउट हो चुका है, फॉलोअप आया है, इसलिए यहाँ पे कोई भी मोमेंटम हो हमें बाय नहीं करना है। यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा हो सकता है और एक ले गए तो हमारे यहाँ पे बाय नहीं बन रहा। और जैसा मैंने बताया यहाँ पे अगर आप इसका हाई निकालते तब पुट बाय करते तो मेक श्योर आप इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हैं, वही एक तरीका है। तो स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो रहा है और मार्केट भी ये ट्रेंड में भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो बेटर ये है कि आप यहाँ पे बाय भी अवॉइड कर लो और यहाँ पे सेल भी अवॉइड कर लो। क्या हम यहाँ पे कोई सेल लेने के लिए सोच सकते हैं इसे माइक्रो डबल बॉटम कंसिडर करके? नहीं, चैनल काफ़ी टाइट है, तो हमें यहाँ पे बाय नहीं लेना है। और जैसे मैंने बताया यहाँ पे हमें बाय नहीं लेना है, क्योंकि रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ से इसके ऊपर विक्स बन रहे हैं, तो ये एक्सपेक्ट करना यहाँ से रैली कर सकता है, वो लो प्रोबेबिलिटी बेट है। तो हम कहाँ पे बाय ले सकते थे? यहाँ पे। तो ये एक स्कैल्प के लिए मैंने लिया था। देखिए क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? देखिए जब भी चैनल टाइट है ना, तो ऐसे जो बार बनते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें यहाँ पे ऐसे केसेस में बाय नहीं करना है। आप दोनों भी सिनेरियो देख लीजिए, यहाँ से टाइट चैनल में है, यहाँ पे भले बुल बार बना है, क्या हुआ है? माइक्रो डबल बॉटम के बाद डिसअपॉइंटमेंट है। यहाँ पे क्या हुआ? माइक्रो डबल बॉटम डिसअपॉइंटमेंट है, इसलिए हमें यहाँ पे ऐसे पैटर्न में टाइट चैनल में ये सब बाय नहीं लेना है। अब क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? 3 बियर बार से इसके नीचे ऐसा लग रहा है जैसे ब्रेकआउट फेल हो रहा है, वीक बन रही है। तो जैसे मैंने बताया ये सब काफ़ी रिस्की ट्रेड्स हैं, यहाँ पे बाय करना। यहाँ से अभी ये एक्सपेक्ट करना इमीडिएटली कोई बुल ट्रेंड में जा सकता है, वो तो लो प्रोबेबिलिटी बेट है, साइडवेज जा रहा है मार्केट। क्या हम यहाँ पे अब बाय कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली ब्रेक करें, कोई नया लो बनाए, उसके बाद फिर हम वहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं लिमिट ऑर्डर। फिलहाल यहाँ पे बाय करना रिस्की है, क्योंकि और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और एक लेग आता है, पर ये नहीं पता कि ये लेग क्या हायर लो होने वाला है या फिर लोअर लो होने वाला है, इसलिए यहाँ पे बाय करना रिस्की है। तो देयर इज ओनली वन ट्रेड, दिस वन। दैट्स ऑल। बाय।